एक प्रश्न था। हाँ जी। जैसे दादा भगवान ने तो काफी मतलब के सारे ही कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं छोड़ा जो उन्होंने नहीं किया। तो वेदों का भी अध्ययन किया, गीता का भी अध्ययन किया, पुराणों का भी अध्ययन किया। फिर मतलब उनको जो आत्म साक्षात्कार हुआ तो उन्होंने मतलब सारे ग्रंथों का निचोड़ करने के बाद में मतलब कि अपनी एक अलग ही चरण विधि बनाई। तो उसमें हमारे जो भारतीय संस्कृति में शुरू से ही जो ऋषि मुनि है, जब तक ये पृथ्वी पर मतलब भारत माता का अवतरण हुआ तो उसमें यज्ञों की भी बहुत मतलब महिमा है। लेकिन दादा भगवान ने मतलब के अपने संस्कारों में हमें मतलब के यज्ञ की कोई मतलब के विधि नहीं बताई। तो यज्ञ से भी मतलब मनुष्य का आत्म कल्याण हुआ है अभी तक। तो जैसा कि हमने वेदों में भी देखा, तो इसमें मतलब यज्ञ के प्रति क्या मतलब धारणा है? दादा भगवान ने जो यज्ञ किया बताया है वो तो आपको पता ही नहीं। फिर तो उन्होंने तो बहुत बड़ा यज्ञ बताया है। यज्ञ दो प्रकार के हैं। एक जो हम बनाते हैं हवन कुंड बनाते हैं, अग्नि के अंदर हम घी डालते हैं और जो भी कुछ अर्पण करना है वो करते हैं। सही है? सही है। लोग उसको यज्ञ मानते हैं। मगर यज्ञ दो प्रकार के होते हैं। तो दो कौन से प्रकार के? तो एक स्थूल यज्ञ जो आंखों से दिखाई देता है और एक सूक्ष्म यज्ञ। आहुति दो प्रकार की होती है, एक घी की आहुति होती है और एक मेरेपन की आहुति होती है। तो दादा भगवान ने ज्ञान लेने के बाद अब आहुति हमारी मोमेंट टू मोमेंट मेरेपन की होती है। किसकी होती है? मेरेपन की। मेरेपन की यानी क्या? आपने ज्ञान लिया है ना? हाँ। तो चौथी आज्ञा क्या है? फाइलों का समभावे निकाल करना। अगर आपने किसी को पैसा दे दिया और वो लौटा नहीं रहा है तो अब उसके साथ कैसे डील करना है? तो कि दादाजी ने बताया कि अभी यहाँ यज्ञ शुरू हो रहा है। क्योंकि वो ऐसा आदमी क्यों मिला? तो कि राग द्वेष हुए उनके साथ, उससे बंधे हुए हैं। तो कि राग द्वेष हुआ यानी लेती देती जहाँ पर है, अभी वहां यज्ञ करना है, अपनी आहुति देनी है। तो कि समभाव से निकाल करो संयोग का, फाइल का समभाव से निकाल करने की। हे दादा भगवान मुझे शक्ति दो। और देखो फिर कैसा यज्ञ चलता है। क्या नाम है आपका? सुखपाल सिंह। सुखपाल सिंह। फिर सुखपाल सिंह की जितनी आहुति जाएगी फिर सुखपाल सिंह शुद्ध होते जाएंगे। कैसे? अभी वो आहुति ये अपना हो गया है क्या? कुंड। उसमें आहुति देती जानी है मेरेपन की। किसकी? अपनेपन की। कि मैं सुखपाल सिंह अभी तक मानते थे, लेकिन आज ज्ञान के बाद पता चला कि सुखपाल सिंह वो तो व्यवहार दृष्टि से है, हकीकत में मैं तो शुद्धात्मा हूँ। तो सुखपाल सिंह जहाँ खड़ा होता है कि मैं सुखपाल सिंह हूँ, उसकी आहुति अब चलती है। ख्याल में आता है आपको? नहीं, वो तो आता है। लेकिन जो जन साधारण है मतलब उनके समझ में मतलब कुछ तो आदमी जो शिक्षा होगा वो तो इसको ग्रहण कर लेगा। पर जो बिल्कुल अशिक्षित है, अंगूठा चापी है, जिनको ही नहीं आती, उनको तो ये बात मतलब बहुत मुश्किल ही समझ में आएगी। ये तो परमात्मा की बात भी, ये भी बहुत एक उच्च सीढ़ी है। शुरू में तो अगर आप नहीं सीखोगे तो तक तो पहुंचोगे। तो उनके लिए दूसरी बात है। सुखपाल सिंह उनके लिए दूसरी बात है ना। वो सब लेवल के लिए सब लेवल की बात है। सबको एक ही बात नहीं दे सकते। 5th स्टैंडर्ड वाले को 10th स्टैंडर्ड की बात कर सकते हैं। सुखपाल सिंह माफ करना, एक अर्थ। हाँ। अपने पुराने संत महात्माओं ने कहा है कि इस शरीर में खंड पिंड और ब्रह्मांड सारे ही मौजूद। ये बात सत्य है? सत्य है, बिल्कुल सत्य है। तो इसमें अनुभव करके कुछ महसूस किया जा
किया जा सकता है? पूरा अनुभव यहाँ ही करने का है और कहीं नहीं करना है। वही मैं आपसे, लोग अनुभव बाहर करने जाते हैं, बाहर नहीं करना है। बाहर तो ना कोई यज्ञ है, ना कोई आहुति है, हाँ, जो कुछ है सब अंदर ही है। अंदर है, वो तो अंदर जाने के लिए ये सब करते थे। बाहर की चीजें भस्म करनी है तो अहंकार को भस्म करो, अपने आप सब चीजें भस्म हो जाएगी। वो बाहर का यज्ञ इसलिए था कि अंदर जाने के सब प्रोसीजर के लिए सब था, क्योंकि तब सुख बहुत ज्यादा था। ये जो है ना पॉइंट है ना, वो इलेक्ट्रिकल बॉडी के पॉइंट्स है, इलेक्ट्रिकल बॉडी के। इस देह के अंदर और दो शरीर है, ये स्थूल शरीर है, दूसरे और दो शरीर है, एक सूक्ष्म शरीर या तो कारण शरीर और दूसरा तेजस शरीर, इलेक्ट्रिकल बॉडी। तो वो सब इलेक्ट्रिकल बॉडी के पॉइंट्स है, और आत्मा इन तीनों चीजों से परे है, शरीर से परे है, बाहर। हाँ जी बोलिए। हाँ साहब, जो अपना प्रसंग चल रहा था कि जो जन साधारण है उनके लिए मतलब क्या विधि है? जो पढ़े लिखे लोग हैं वो तो आत्मा परमात्मा के जो मतलब कुछ पढ़े लिखा होगा वो तो पकड़ लेगा बात, लेकिन जो बिल्कुल ही अशिक्षित है उनके लिए मतलब क्या विधि है? दादाजी बोलते थे कि उनको कुछ नहीं करना है, सिर्फ दिन में जब उठते हैं तो 5 बार बोलना है कि हमारे मन वचन काया से किसी भी जीव को किंचित मात्र भी दुख ना हो, ना हो, ना हो। ऐसी भावना करना आप 5 बार, आपका जीवन बदल जाएगा। क्योंकि ये जगत और कुछ भी नहीं है मगर आपका प्रतिघोष है। क्या है? आपका प्रतिघोष। हाँ, तो जैसे ही आप 5 बार बोलना चालू करोगे तो फिर प्रतिघोष क्या होगा? आत्मा से नहीं, कोई आपको दुख नहीं देगा। और आप जीवन किस लिए जीते हो? दुख नहीं पाने के लिए ना, दुख ना हो इसीलिए जीवन जीते हो ना। तो क्या सामान्य जन के लिए इतने की ऐसी भावना करना, ऐसी काफी चीजें हैं, काफी चीजें सामान्य जन के लिए भी ना हो, ऐसा हो नहीं सकता है ना। उनकी वाणी ऐसी होती है कि सामान्य जन से लेकर बड़े से बड़ा आदमी जो भी को सबका कल्याण करने की उसके अंदर बात होती है। सबका, जिसको जो लेना है वो ले जाए और जितना आगे बढ़ना है वो बढ़ सकता है। और एक शंका और है कि जिसको मतलब आत्मा परमात्मा समाधि में लेनी है तो उसका माध्यम तो ध्यान ही है। हाँ जी। और मतलब कि जब तक हम मतलब बैठक नहीं लगाएंगे, जब तक सात्विक ध्यान नहीं करेंगे, हाँ, तो उस वक्त मतलब हम समाधि की ओर, मोक्ष द्वार की ओर किस तरह बढ़ सकते हैं? बरोबर है। आज तक लोगों ने यही माना है कि ध्यान लगाने से हमारा काम बनता है, मगर दादा भगवान ने, लोग क्या मानते कि ऐसा पद्मासन करके, ऐसा आंख बंद करके बैठे उसे ध्यान कहते हैं। मगर दादा भगवान ने ये बात खुली की कि वो ध्यान नहीं है। ध्यान तो परिणाम है। क्या है? परिणाम। परिणाम है। एग्जाम में रिजल्ट, एग्जाम आप देते हैं, उसका जो रिजल्ट है उसको, वो जो रिजल्ट आता है वो ध्यान ऐसा होता है। अभी सुखपाल सिंह, मैंने आपको ऐसा कह दिया कि आपके घर के कोने के अंदर बाईं ओर सोने का चरू लगा हुआ है, तो फिर हमारे साथ, आपके साथ जो भी कुछ बात हुई होगी तो क्या रहेगा? आपको उस सोने की चरी की तरफ जाएगा। फिर बात मेरी कुछ सुनाई नहीं देगी आपको। नहीं, मैं बोलते जाऊंगा, आपके कान सुनेंगे, मगर आपको क्या दिखेगा? सोने की चरी। क्यों? कि वो ध्यान उधर चला गया। ध्यान चले गया क्योंकि आपको फिट हो गया कि मेरे घर में ये कोने में, तो आपको ध्यान करना पड़ा। नहीं, हो गया, स्वतः ही चला गया, स्वतः ही चला गया। धन की प्राप्ति हो रही नहीं, यानी वो तो अभी मिला नहीं आपको। नहीं, मिला नहीं आपको, तो सिर्फ मैंने बताया है, फिर भी ध्यान लग गया आपका। समझ में आई? यानी ध्यान करने की चीज नहीं है, वो होने वाली चीज है। पर उसमें परिपक्वता तो आती है। हाँ, उसमें परिपक्वता आएगी। मतलब एक फल है
तो वो मतलब जब पूरा पक जाएगा जब भी तो गिरेगा ना, कच्चा फल तो कभी पेड़ से गिरेगा नहीं। नहीं, लेकिन मेरा कहने की बात क्या है कि ये जो ध्यान है वो कैसा है? तो आप बैठकर शुक्ल ध्यान लगाओ ना, शुक्ला का तो दादा भगवान। शुक्ल ध्यान में बैठना उठना खाना ऐसा नहीं होता, बैठने का नहीं होता। शुक्ल ध्यान में तो आप चलो फिरो खाओ पियो सब कुछ करो, शुक्ल ध्यान होता है। तो फिर भी इसका अभ्यास तो करना ही पड़ रहा है। नहीं, शुक्ल ध्यान अभ्यास से कभी नहीं होता, क्योंकि मैं बता रहा हूं आपको। ये ऐसा आंख बंद करके सपोज आप बैठे हैं, चलो मान लिया कि आप बैठे हैं ध्यान में, और फोन आएगा, फोन आ गया आपके घर पर, आपकी बीवी ने उठाया फोन, और उनकी बात पर से ऐसा पता चला कि आपके बेटे का एक्सीडेंट हो गया है, फिर क्या होगा मुझे बताओ आप? वो ध्यान उधर चला जाएगा। क्यों? आपको ध्यान नहीं जाना चाहिए। तो आप घर में ध्यान लगाओ क्यों? हाँ, घर में ध्यान कहीं पर भी ध्यान लगाओ आप। मेरा कहने की बात क्या है कि जब तक आजू बाजू के जितने संयोग है सब आपको डिस्टर्ब नहीं करते तब तक आप ध्यान करते हो। और ये तो मैंने बाहर के बताए, ये अंदर के बताओ ना तो हालत खराब हो जाती है। मन इतना चंचल है कि जिसका ध्यान करने जाओ ना होता ही नहीं। और अगर कई लोगों ने किया भी है तो मन के कोई कोने में स्थिर हो जाते हैं, वो सही ध्यान नहीं है, वो टेम्पररी है। टेम्पररी शांति देने के लिए अच्छी बात है, वो बुरा नहीं है, बुरा नहीं है मैं बता रहा हूँ। लेकिन अगर आपको कायम की शांति चाहिए, कायम की, तो फिर स्वरूप की प्राप्ति हो। जब खुद को पहचानो तो खुद का ध्यान ऐसे ही लगा रहता है, उसको लगाना पड़ता नहीं। लोग आंख क्यों बंद करते हैं? तो क्योंकि वो आंख खोलता है तो उसको सब डिस्टर्बेंस होता है। तो वो आखिर की बात नहीं है। ऐसा हो जाना है कि आंख खुली हो, कान खुले हो, और सभी चीज देखते हुए, सभी चीज सुनते हुए, कुछ भी डिस्टर्ब ना हो, और हमारी समाधि ऐसी की ऐसी रहे, उसको सच्ची समाधि कहते हैं, उसको सच्चा ध्यान कहते हैं। हाँ, तो वो बात की स्टेज है। मेरा निवेदन आपसे ये है कि अंतर ध्यान भी ये मतलब लगाते लगाते ही उसकी सीधी फिर समाधि जाओगे तो आप, ये तो अंतर ध्यान ही हुआ ना फिर। नहीं, वो ध्यान कब करोगे आप ध्यान किसका करोगे बताओ आप मुझे? परमात्मा तत्व की करेंगे। परमात्मा तत्व की कब ध्यान करोगे? आपने पहचाना उसे? अच्छा, अनुभूति स्वयं को होगी। हाँ, स्वयं कोई अनुभूति होगी उसकी, आप दूसरों को तो एक्सप्रेस कर ही नहीं सकते। मेरा कहने का मतलब क्या है, जब तक जिस वस्तु को आपने देखा ही नहीं, अनुभव किया ही नहीं, उसका ध्यान कैसे करोगे? ध्यान तो उस वस्तु का होता है कि जिसको आपने देखा हो, जिसका आपने अनुभव किया हो। मैंने आपको एक ही बार अगर कोहिनूर हीरा बता दिया, आपको सिर्फ बताया, मैंने हाथ में भी नहीं दिया, और फिर मैंने मेरे जेब में रख दिया, लेकिन फिर भी आपको 10 साल के बाद भी मैं पूछूं सुखपाल सिंह कि वो डायमंड कैसा था, तो आप उसका वर्णन कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? कर सकते हैं। कर सकते हैं। तो क्योंकि आपने क्या किया है, उसको देखा है। तो जब तक भगवान को देखा नहीं तब तक उसका ध्यान कैसे कर सकते हैं? इसलिए दादा भगवान की ये सबसे बड़ा आश्चर्य है इस जगत के अंदर कि उनकी कृपा से खुद के अंदर बैठे हुए भगवान का अनुभव होता है, और वो जैसा जितना होता है बस वो अनुभव से वो आगे बढ़कर उसको उसका ध्यान लग जाता है, और वो ध्यान सहज ध्यान है, शुक्ल ध्यान है। और वो शुक्ल ध्यान के कारण संसार फिर उसको, संसार में लेपायमान नहीं होते, वो निर्लेप हो जाते हैं। होना है फिर भी लेपायमान होने जाए ना, फिर भी निर्लेप है होते जाए, ऐसी स्थिति होती है। ये अनुभव बहुत बड़ी बात है। वो इसलिए कहते थे कि मेरा दिया जला हुआ है, आपका दिया जला लो, काम हो गया आपका, फिर आपको कुछ नहीं करना है। दिया जल गया ना, फिर कुछ करने का रहता नहीं है, फिर सब हो जाता है, इट हैपन। तो मेरा भी यही निवेदन था ना कि आप खुद का खुद दर्शन करेंगे, खुद का खुद दर्शन करेंगे, वही शुद्ध आत्मा। मेरा एक ही मतलब है, उसके अंदर मतलब कोई डिफरेंस नहीं है। हाँ, आप जब अभ्यास करोगे तो फिर आत्मा संस्कार, आपको खुद को स्वयं को ही अनुभूति होगी। वो अभ्यास से नहीं होता।
क्योंकि वो संकल्प विकल्प के परे है, और जो संकल्प विकल्प के परे है उनके निमित्त से हमको अनुभव होता है और फिर उसका चालू होता है सब प्रोसेस। ऐसा होता है। निमित्त चाहिए, निमित्त की बहुत कीमत है, बहुत कीमत है। कबीर जी ने बहुत बड़ा कहा है, सब घट में मेरे साईया खाली घट ना कोई, सब घट में सभी जीव मात्र में मेरे साईं है, खाली घट ना कोई, बलिहारी उस घट की जिसमें प्रगट होए। चोकपाल सिंह